हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है इसको सीखेंगे और जो थ्योरम्स हैं वो हम एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे डिटरमिनेंट होता क्या है, इसको निकालते कैसे। किसी भी ऑर्डर की अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लिया ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मैट्रिक्स को चाहे ये हमारे पास किसी भी ऑर्डर की हो, एक चीज हमेशा कंफर्म होती है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप तब निकाल सकते हो जब आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो किस फॉर्म में भी, स्क्वायर फॉर्म में है। इट मीन्स रो और कॉलम की जो नंबरिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इस मैट्रिक्स को एक नंबर की शेप अगर हमें देनी है, इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डिटरमिनेंट निकालना है। और मैट्रिक्स आपकी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम डिटरमिनेंट को कैसे नोटेट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर इस तरीके से दो लाइंस आ जाती हैं आपके पास, वर्टिकल में एक आगे और एक पीछे, जिसको आप मॉडुलस भी बोलते हैं, बट ये मॉडुलस नहीं होगा। यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास एक नंबर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब बात आती है कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। सबसे पहले समझते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मान लो कि मैट्रिक्स आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है। ये मान लिया हमने यहाँ पर 6 एलिमेंट है और ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं फर्स्ट ऑर्डर की, उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, जो भी इसमें एलिमेंट होगा वो एज इट इज क्या बन जाएगा, उसका डिटरमिनेंट बन जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू। क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ इसकी नहीं कर सकते। इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब समझते हैं कि अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट का ही सिंबल लगा देती हूँ, A11, A12, A21 और A22। मैंने यहाँ पर नंबरिंग की लोकेशंस के साथ इन एलिमेंट्स को लिखा है, ताकि आपको यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और कौन से सब्सट्रैक्ट करनी है। इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है कितने ऑर्डर का भी, 2 क्रॉस 2 का, कैसे निकालेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट A11 इंटू A22 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट A12 और A21 इंटू A21। ये आ जाएगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्लियर है। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मान लो यहाँ पर मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 4, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, दैट इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है कि अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। A11, A12, A13 सेकेंड रो, A21, A22, A23 थर्ड रो, A31, A32 और A33। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूंगी फर्स्ट में। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसको एक्सपेंड करने का, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने का सबसे बेस्ट एक ही तरीका है जो कि फॉर्मुलेट करके होता है।
अब ये तो तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, बट साथ में मैं आपको क्या सिखाऊंगी, अगर आपको निकालना है रो की हेल्प से, मान लो एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू सेकंड रो, एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू थर्ड रो, कैसे निकलेगा, तो सभी में हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इक्वल आएगी, बट उसको जो सोल्व करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। और वो तरीका चेंज होगा कैसे, वो एक ही मेथड से होगा। तो एक मेथड से मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 मेथड सिखाऊंगी जो कि आपको अच्छे से समझने हैं, क्योंकि ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तीनों पॉइंट को हम एक साथ ही क्लियर करेंगे। सो अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर की है तो उसके लिए फॉर्मूला भी आपको गिवन होगा मैथ्स के अंदर, बट वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो चीज़ भी आपको समझनी जरूरी है। सो देखो, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डायरेक्टली हम डिटरमिनेंट का सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू रो, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू रो। अब यहाँ पर आप रो कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट रो भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो और थर्ड भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। तो रो हम लेते कैसे हैं, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, कि जहां पर हमें कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिससे हम इजिली कैलकुलेट कर पाए, तो उसी रो के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जिससे आप सारा ही रिलेट कर लोगे कैसे आपको रो सेकंड और रो थर्ड निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप वाइज मैं इसको फॉर्मुलेट करूंगी ताकि आप इजीली समझ पाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है, रो फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो आपको देखने हैं क्या क्या उनके एलिमेंट है। सो रो फर्स्ट के एलिमेंट क्या है, A11, A12 और A13। इनको आप एक तरीके से आप ये लगा लो, माइंड में रख लो कि ये हमारे एलिमेंट है रो फर्स्ट के, A11, A12, A13। अब यहाँ पर देखो, लोकेशन आपको पता चल गई, मैट्रिक्स के अंदर उसकी लोकेशन क्या है, 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसमें हमारे पास लोकेशन क्या है, आई और जे की वैल्यू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलर यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर है, तीनों ही एलिमेंट की हमें लोकेशन यहाँ पर निकालनी। अब फॉर्मुलेट करते हैं, मान लिया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले -1 की पावर, ठीक है, तीनों एलिमेंट के लिए सेम हमें यूज करना, -1 की पावर a प्लस जे, जो कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट के जो i और j हैं उनको हमें ऐड करना है। सो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का हमारे पास i प्लस जे, ठीक है, और यहाँ पर फिर A11। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, i और j की वैल्यू क्या है, दोनों की 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 + 1, ठीक है। A11 जो भी एलिमेंट हमारे पास है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर i और j की वैल्यू देखो, i और j 1 1 है, इट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देन आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनको एक बार एलिमिनेट कर देना है, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको एलिमिनेट कर देना है। क्लियर है, क्या करना है, जो भी यहाँ पर i और j की वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उनको आपको डिलीट कर देना है। क्लियर है, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, तो बाकी हमारे पास जो भी ये एलिमेंट बचे इनका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23, फिर A32 एंड A33। क्लियर है, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है इसकी कैलकुलेशन फिर से -1 की पावर, जो भी i और j की वैल्यू है इनको हम ऐड कर देंगे, फिर जो एलिमेंट है उसकी प्रोडक्ट। अब डिटरमिनेंट किसका लेना है, यहाँ पर जो ith और jth है उनको हम डिलीट करेंगे। इट मीन्स i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 2 है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट रो हमारे पास ये है और सेकंड रो हमारे पास कौन सी है भाई, सेकंड रो हमारे पास है A22 31।
सेकेंड रो हमारी ये है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब जो भी एलिमेंट हमारे बचे हैं उनका हम क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट A21, A31, A23 और A33, A21, A31, A23 और A33। क्लियर है। अब सेकंड एलिमेंट की कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब थर्ड एलिमेंट की कैलकुलेशन होगी, फिर से प्लस -1 की पावर I प्लस j, 1 प्लस 3 और जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर ये कॉलम हमारा एज इट इज हो जाएगा और इसको हम डिलीट कर देंगे। तो जो भी एलिमेंट बचे अब उनका डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर A21, A22, A21, A22, फिर A31, A32, A31, A32। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सपेंड करना है। अब जो भी वैल्यूज हैं उनको आप राइट डाउन करो यहाँ पर और इसको कैलकुलेट कर दो, आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन। अब यहाँ पर समझने की दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमने निकाला है R1 के अकॉर्डिंग, सिमिलर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डिटरमिनेंट आपको निकालना है, एक्सपेंड करना है R2 के अकॉर्डिंग, तो R2 के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा R2। तो एलिमेंट किसके लेंगे हम, सेकेंड रो के। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या क्या बनेंगे हमारे पास, A21, A22, A23। अब जैसे हमने इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया था, सेम तरीके से आपको इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। कैसे, जैसे यहाँ पर I प्लस जे करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, I प्लस जे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पर 2 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर A21 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी जो एलिमेंट है उनका यहाँ पर डिटरमिनेंट, सेम फॉर सेकेंड एलिमेंट एंड सेम फॉर थर्ड एलिमेंट एंड देन कैलकुलेट। क्लियर है। सिमिलर अगर आपको बोल दिया जाए, यहाँ पर हमने किसके अकॉर्डिंग निकाला भाई, रो के अकॉर्डिंग, रो थर्ड के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही निकलेगा, सिर्फ यहाँ पर जो एलिमेंट है उनको जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, बट मेथड सेम रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पर -1 की पावर I प्लस जे, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर जो हमारे पास रो और कॉलम डिलीट होते हैं उसके बाद जो एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट, सेम फॉर सेकेंड एलिमेंट, सेम फॉर थर्ड एलिमेंट। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू कॉलम फर्स्ट या फिर कॉलम सेकंड या फिर कॉलम थर्ड, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको एक्सपेंड करो, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है उस कॉलम के एलिमेंट्स निकालना। सो C1 के एलिमेंट्स आपके पास क्या आएंगे, कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट, इट मीन्स A11, A21 और A31। अब इनके अकॉर्डिंग आपको ये मेथड सॉल्व कर देना है जो कि हमने रो के अकॉर्डिंग किया था। सो यहाँ पर देखो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको ये कंप्लीट मेथड सिखाऊंगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 एंड A33। एक्सपेंड करेंगे कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के एलिमेंट हमने यहाँ पर राइट कर लिए। तो सबसे पहले -1 की पावर, फर्स्ट एलिमेंट के I और J की वैल्यू क्या है, 1 और 1, ऐड कर देंगे 1 + 1, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज। अब 1 1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम डिलीट करेंगे तो एलिमेंट क्या बचेंगे, सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इनका डिटरमिनेंट A22, A23, A32 एंड A33 प्लस फिर से -1 की पावर, सेकेंड एलिमेंट के लिए देखो I और J क्या है 2 + 1। अब सेकेंड एलिमेंट एज इट इज A21। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा और सेकेंड रो हमारे पास ये हो जाएगी। इट मीन्स ये सभी एलिमेंट और ये सभी एलिमेंट डिलीट होंगे तो एलिमेंट कौन सा बचेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। राइट करेंगे A12, A13, A32 एंड A33। क्लियर है। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट कैलकुलेट हो गया। अब थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग -1 raised to the power 3 + 1,
थर्ड एलिमेंट की आई और जे। अब थर्ड एलिमेंट एज इट इज। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो ये रो हमारी एज इट इज और ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका हम क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट। A12 A13 A22 A23। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर C2 हमारे पास आ रहा है, C2 के अकॉर्डिंग करना, तो C2 के एलिमेंट लेंगे, सेम मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। C3 है तो C3 के एलिमेंट ले लेंगे। इट मीन्स जो भी रो और जो भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है, उसी के एलिमेंट उठाने हैं, फिर उसी का I और J यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है किस तरीके से इसका मेथड होता है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से कि कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स लिए जो कि थर्ड ऑर्डर की है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, किस तरीके से निकलता है। तो मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, ताकि अगर आपके पास किसी भी रो और किसी कॉलम के अकॉर्डिंग भी आपको सॉल्व करना पड़ रहा है तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, अगर आपसे पूछा गया है आपको इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है या फिर इस कॉलम के अकॉर्डिंग, देन आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बट अगर आपको नहीं बोला गया है, आपको यहाँ पर नहीं मेंशन गिवन है कि आप यहाँ पर किस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो एलिमेंट गिवन है उनमें देखो आप कौन सा इजी है जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो यहाँ पर देखो, इनमें एक एलिमेंट हमारा 0 है, तो अगर आपको बोलना नहीं गया है तो हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, या तो इस रो के अकॉर्डिंग या इस रो के अकॉर्डिंग, या फिर इस कॉलम के अकॉर्डिंग या फिर इस कॉलम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट 0 है, तो एक एलिमेंट की कंप्लीट कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, 0, जिसको हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये तरीका होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के, छोटे छोटे ये ट्रिक्स होते हैं। सो सबसे पहले हम रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके I और J, इट मीन्स A11। तो यहाँ पर -1 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 1 + 1 और A11 एलिमेंट। A11 एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 1 है। सो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, क्योंकि A11 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो इसका हम क्या ले देंगे भाई, डिटरमिनेंट। सो 0 2 -2 और 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, A12। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 और यहाँ पर A12 एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या है, 2 है। अब A12 है तो देखो 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 2 ये बचेंगे और 2 ये, इनका क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट। -1 और 3 2 और 0 प्लस अब थर्ड एलिमेंट -1 रेज़ टू द पावर A13, तो 1 + 3 और 13 एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो थर्ड कॉलम हमारे पास कौन सा, ये वाला, फर्स्ट रो ये है, तो एलिमेंट हमारे पास ये 4 बचेंगे, -1 0 3 -2। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर चीज मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो आपको टीचर्स क्या बताते हैं, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कैसे लेना है, देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है जो कि हमारे पास 1 है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट और जो भी एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट। फिर यहाँ पर आपको माइनस लेना होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या लेना होता है, माइनस लेना होता है। और सेकंड एलिमेंट जो कि क्या है, 2। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो भी एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट ले दो। फिर से प्लस और थर्ड एलिमेंट जो कि हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करो, बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। ये चीज हमें बताई जाती है। अब ये चीज कहाँ से बनी, कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस आया, ये क्यों आया, यहाँ पर देखो -1 की पावर अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव लेना होता है।
क्लियर है? फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव क्यों होता है, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में देखो एक इवन है और एक ओड नंबर है। इवन और ओड को जब हम ऐड करेंगे आई और जे को, क्या आएगा 3। तो -1 की पावर अगर ओड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर सिंबल कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर नेगेटिव क्यों आता है, सेकेंड एलिमेंट के साथ। थर्ड एलिमेंट फिर से पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 3 होता है। 1 + 3 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4। और -1 की पावर अगर इवन है तो वो क्या होता है, अभी प्लस का 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर थर्ड एलिमेंट के साथ कैसा सिंबल आता है, पॉजिटिव सिंबल आता है। क्लियर है कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल्स क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो -1 की पावर है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज होता है। तो क्लियर है यहाँ पर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। देखो 1 एज इट इज, इसको कैलकुलेट करेंगे 0 माइनस, अब यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों के प्रोडक्ट, माइनस का 4 हो जाएगा। -2 एज इट इज, अब इसके प्रोडक्ट करेंगे 0 माइनस, इन दोनों के प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। +1 एज इट इज, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 2, इन दोनों की करेंगे तो 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 4 × 1 इज 4, माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है माइनस का 6 बचेगा, 6 × 2 हो जाएगा प्लस का 12, प्लस ये हो जाएगा 2 × 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 14 और 4 हो जाएगा हमारे पास 18। तो इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा वो 18 के इक्वल आएगा। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर आपको सेकंड रो के अकॉर्डिंग करना है देन भी आपको सेम मेथड यूज करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग करना है देन भी आपको सेम मेथड यूज करना है। तो यहाँ पर मैं एक रो के अकॉर्डिंग या फिर एक कॉलम के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ, आंसर आपका सेम आना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कॉलम के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो देखो फर्स्ट कॉलम के सबसे पहले एलिमेंट चेक करेंगे, क्या क्या एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के, A11, A21 और A31, यही एलिमेंट होते हैं हमारे पास कॉलम फर्स्ट के। सो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -1 की पावर, यहाँ पर क्या है A11 है तो I और J क्या है 1 + 1, और A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 1 है। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट हमारे पास ये बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट 0 2 -2 और 0 प्लस -1 रेज़ टू द पावर सेकंड जो एलिमेंट है उसके रो और कॉलम। तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2 1 होगा, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होंगे 2 + 1। अब जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज -1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। सो ये रो एज इट इज इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 2 ये और 2 ये, 2 1 -2 और 0। अब थर्ड एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, +-1 रेज़ टू द पावर, थर्ड एलिमेंट क्या होगा A31, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1। अब एलिमेंट जो है 3 एज इट इज। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो को डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट और ये डिलीट, एलिमेंट बचेंगे ये 4, इनका डिटरमिनेंट 2 1 0 और 2। अब इनको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव, तो 1 × 0 माइनस, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -4 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब माइनस का 1 क्योंकि पावर 3 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन दोनों का सॉल्व करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, 2 × 0 इज 0, और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस इसकी पावर खोल लेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगी, तो पावर खोलने के बाद +1 और × 3 तो ये हो जाएगा 3। कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 4 और इन दोनों की प्रोडक्ट 0। सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 2 + 12, कैलकुलेट करेंगे 18 के इक्वल आएगा। सो डिटरमिनेंट क्या रहा हमारा 18। इट मीन्स आप रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करो या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा डिटरमिनेंट का क्या आएगा भाई सेम ही आएगा।
अब देखो डिटरमिनेंट आई थिंक आपको क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट के बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास तीनों पॉइंट्स जो हैं जो तीनों वर्टेक्स हैं उनके हमारे पास कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो। मान लिया हमारे पास कोऑर्डिनेट है ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब हमें इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखो तीनों ही कोऑर्डिनेट का डिटरमिनेंट निकलेगा कैसे। सबसे पहले जो भी फर्स्ट पॉइंट है उसको हम रो में राइट डाउन कर देंगे x1 y1। सेकेंड एलिमेंट को भी यहाँ पर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट को भी रो में करेंगे और फिर से इसको भी हम रो में राइट डाउन करेंगे। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, थर्ड कॉलम को 1 1 1 राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है हमारे पास कितने ऑर्डर की हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो जाएगी। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है और डिटरमिनेंट की आपको 1/2 के साथ प्रोडक्ट कर देनी है। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। और डिटरमिनेंट हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है इफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर पॉइंट है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, तो जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं सभी अगर कॉलिनियर पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट हमारा कब यूज होता है, हमें क्या गिवन हो सकता है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना पड़ सकता है या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन भी हो सकता है या फिर आपको गिवन हो सकता है कि 3 पॉइंट हमें गिवन है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और वो कैसे हैं, कॉलिनियर है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स की बजाय, नंबर की बजाय हमें x और y गिवन हो सकता है या फिर कहीं हमें कुछ और वेरिएबल्स गिवन हो सकते हैं, तो उनकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकल जाती हैं। अब हम समझेंगे माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। वैसे तो हम दोनों ही टॉपिक से कर चुके हैं बट अब हम इनको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे माइनर क्या होता है और इसको नोटेट कैसे करते हैं। माइनर को हम नोटेट करते हैं MIJ से। जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट के जो I और J हैं यहाँ पर यूज होते हैं। अब ये होता क्या है इस चीज को समझते हैं। जब हमने डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल रहे थे जब हम, तो वहां पर हमने सॉल्व किस तरीके से किया था, डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया था -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए बता रही हूँ मैं, A11 के लिए, ठीक है, I प्लस जे इंटू A11 और रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट है उनका हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट बचते थे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती थी जिसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे थे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जब हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया। ये फर्स्ट एलिमेंट का मान लिया हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। तो यहाँ पर जो ये डिटरमिनेंट हम निकाल रहे थे, ये जो डिटरमिनेंट था ये हमारे पास क्या होता है, माइनर होता है। किस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें। तो A11 का हमारे पास माइनर कैसे निकलेगा, देखो ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो यहाँ पर A11 का अगर हमें निकालना, मान लिया हमसे पूछ लिया अभी M11 हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। इट मीन्स जो भी I और J है, जो भी रो है वहां पर और जो भी कॉलम है उनको डिलीट कर देंगे और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है उनका हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट। A22 A23 A32 एंड A33।
ये हमारे पास होता है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है? A11 का अगर हमने निकाला तो यहाँ पर क्या निकलेगा, M11 निकल जाएगा। सिमिलरली अगर कोफैक्टर हमें निकालना है इसी एलिमेंट का, तो यहाँ पर देखो A11 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A I J से। I और J की वही वैल्यू यूज होगी जो एलिमेंट के अंदर है। तो यहाँ पर मान लिया इसका अगर हमें निकालना तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, 1 तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, -1 रेज टू द पावर I प्लस J 1 + 1 इंटू M1। जो हमने M11 निकाला वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। इट मीन्स देखो जो हम डिटरमिनेंट निकाले थे उसमें जो हमारे पास ये स्मॉल डिटरमिनेंट निकल रहा था, मतलब जो कम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली थी जिसका हम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो हमारे पास होता है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट जिसकी हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें। इट मीन्स माइनर ऑफ A11 M11 हम इसको बोलते हैं। और अगर इस A11 को हटा दिया जाए तो ये जो कंप्लीट जो वैल्यू बनेगी ये हमारे पास बनेगी कैपिटल A11। इट मीन्स कोफैक्टर ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है कैसे हम निकालते हैं? अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी एक मैट्रिक्स के लिए A11 और M11 या फिर जो भी आप चूज करना चाहो वो आप निकाल सकते हो। सो सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमें निकालना है, मान लिया M21 और A21 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो M21 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे उसका हम क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ 2 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। क्लियर है? अब अगर हमें निकालना है A21 कोफैक्टर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर I प्लस J 2 + 1 इंटू M21। M21 इसी तरीके से हम निकालते हैं जैसे हमने यहाँ पर निकाला। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 3 इंटू 2 जो कि इक्वल आ जाएगा -2 के। क्लियर है? सेकेंड ऑर्डर में कैसे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड ऑर्डर में देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की है भाई, 3 × 3 की है। 1 2 3 -1 -2 4 0 0 5। ये हमारे पास कोई रैंडम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमें निकालना है अब m निकाल लो, यहाँ पर आप 2 3 निकाल लो और A23 की हमें वैल्यू निकालनी है। सो M23 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी का डिटरमिनेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट क्या बचेंगे, 2 ये और 2 ये, 1 2 एंड 0 0। सॉल्व कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 × 0 इज 0 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो M23 हमारे पास क्या आएगा भी, 0 के इक्वल आएगा। अब हमें निकालना है A23। तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 I प्लस J हो जाएगा इंटू M23। अब M23 की वैल्यू 0 है तो इसको कैलकुलेट करो ना करो जो कि हमारे पास 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 की किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के ही इक्वल आएगा। सो इस तरीके से आपको माइनर निकालना है और इस तरीके से आपको निकालना है कोफैक्टर। अब डिटरमिनेंट का एक ट्रिक और मैं आपको बताऊंगी, डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या होता है। सो देखो जो भी हम यहाँ पर निकाल रहे थे, मान लिया हम रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करे थे, यह हमारे पास मैट्रिक्स होती थी A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर थर्ड A31 A32 एंड A33। ये हमारे पास अगर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट बेसिकली क्या होता है, इसको हम कोफैक्टर और माइनर में मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, क्योंकि देखो जो हम यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट करें ये हमारे पास क्या होती है, AIJ, और इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होती है, जो भी एलिमेंट होता है उसके साथ इसकी प्रोडक्ट होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो सो A11 इंटू A11। ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी प्रोडक्ट उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस सेकेंड एलिमेंट A12 इसकी प्रोडक्ट इसके कोफैक्टर के साथ,
फिर थर्ड एलिमेंट A13 इसकी प्रोडक्ट इसके कोफैक्टर के साथ। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस टाइप का, जिसमें आपको इस तरीके से ऑप्शंस गिवन है, देन आपको कैसे सॉल्व करना है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसका कोफैक्टर प्लस जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर प्लस जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर ही होना चाहिए, तभी उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास कॉलम में है तो यहाँ पर कॉलम के एलिमेंट और फिर उसका कोफैक्टर, अगर रो के अंदर है तो रो के एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर। ये कभी नहीं होगा दो एलिमेंट आपके पास किसी रो के हैं और थर्ड किसी रो का, जिस भी रो के चल रहे हैं उसी रो के सभी एलिमेंट होंगे। अगर कॉलम वाइज सॉल्व है तो जितने भी एलिमेंट होंगे उसी कॉलम के होंगे, ये नहीं होगा एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट सेकंड कॉलम का, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर रो के हैं तो रो के ही यूज होंगे। मान लो अगर इस रो के अकॉर्डिंग है तो तीनों एलिमेंट यही मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग सोल्व है तो तीनों इसी रो के मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग है तो तीनों इसी रो के मिलेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग है तो तीनों यही मिलेंगे, ये नहीं दो ये हैं और तीसरा हमारे पास ये है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो भी एलिमेंट होगा उसी रो और उसी कॉलम से बिलोंग करेगा और उसी का कोफैक्टर उसके साथ प्रोडक्ट में होगा। ये तरीका भी होता है हमारे पास डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है और इनवर्स ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनती है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये होता है कैसे, जो भी हम मैट्रिक्स लेते हैं उसका हम कोफैक्टर उसका हम कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। अब देखो स्मॉल a11 जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका कोफैक्टर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है A11, सिमिलर सेकंड का A12, इस तरीके से हमारे पास सभी एलिमेंट के ये कोफैक्टर होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाता है, इनका ट्रांसपोज। सो यहाँ पर आ जाएगा A11, A12, A13। फिर से सेकंड रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, A22, A23। थर्ड रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, A31, A32 एंड A33। सिमिलर हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसके लिए होता है और सिमिलरली हमारे पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए होता है। अब आता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड कर देते हैं उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से। क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं। तो दोनों को आपको यहाँ पर पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। मान लिया यहाँ पर एलिमेंट है 2, 1, -1 और 3, इसका हमें निकालना है इनवर्स। ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 स्मॉल a11, और यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है उसका यहाँ पर हम लेंगे डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या बचेगा, ओनली 3। कैलकुलेट करेंगे, A11 की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। सो यहाँ पर देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 3। ये हमारे पास 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6। अब A12 सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 1 + 2। अब A12 एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, और डिटरमिनेंट किसका लेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट क्या बचा,
-1, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा -1। अब यहाँ पर ये मत समझना कि यहाँ पर मॉडुलस है तो ये +1 हो जाएगा। ये सिंबल हमारे पास किसका है भाई, डिटरमिनेंट का है। तो फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जो भी एलिमेंट है वो एज इट इज। इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 ही होगा, +1 इसको मत करना। सो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 जो कि आ जाएगा प्लस का 1। अब निकालेंगे कैपिटल A टू 1 -1 की पावर 2 + 1, स्मॉल a टू 1 एलिमेंट हमारे पास है -1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट बचेगा 1, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। -1 इंटू -1 प्लस का 1 प्लस का 1 इंटू प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। लास्ट सॉल्व करेंगे a टू 2 -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकेंड जो एलिमेंट हमारे पास है a टू 2 जो हमारे पास है 3। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये वाली रो और एलिमेंट बचेगा 2, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। प्लस का 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। सो ये आ जाएंगे हमारे पास सभी के कोफैक्टर्स। अब हमें क्या बनाना है भी, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं उसका। जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो A11 A12 ये हमारे पास रो थी, तो इसको हम कॉलम के शेप में लिखेंगे। कॉलम में लिखेंगे A11 यहाँ पर, A12 यहाँ पर, फिर से A21 यहाँ पर और A22 यहाँ पर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसको एज इट इज राइट डाउन करो, जो कि हमारे पास इस तरीके से होती है, फिर उसका ट्रांसपोज करके आप एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, A11 इज इक्वल्स टू 6, A12 इज इक्वल्स टू 1, A21 इज इक्वल्स टू 1 एंड A22 इज इक्वल्स टू 6। ये आ जाएगी हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A, जो कि हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। 3 इंटू 2 इज 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। इट मीन 6 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है 6 1 1 और 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स आती है, कोई डिटरमिनेंट नहीं आता है। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 की हम प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के साथ, तो सभी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट हो जाएगी 1/7 के साथ, 1/7 एंड 6/7। ये आ जाएगा हमारे पास A मैट्रिक्स का इनवर्स। सिमिलर तरीके से आप थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाल सकते हो। सो ये था भाई चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने सभी मेन पॉइंट्स को क्लियर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स को। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।